नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली के कारक एवं अकारक ग्रहों की दशा के बारे में। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के जो ये लग्न भाव यानी पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव यानी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इनको कारक ग्रह कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष का सामान्य सा नियम है कि ये जो त्रिकोणेश होते हैं यानी लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, इनके जो स्वामी होते हैं ये शुभ होते हैं, तो इनकी दशा भी सामान्यतः शुभ होती है। जैसे आपके सामने सिंह लग्न की कुंडली है तो 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर सिंह राशि हुआ और इसका स्वामी सूर्य हुआ, तो लग्नेश हो गया सूर्य। पंचम भाव में 9 लिखा हुआ है तो 9 धनु राशि हुआ और इसका स्वामी हो गया गुरु। और नवम भाव में 1 लिखा हुआ है यानी मेष राशि हो गया, तो मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल। यानी सिंह लग्न के लिए सूर्य, गुरु और मंगल ये कारक ग्रह होंगे और ऐसा वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि ये शुभ होते हैं। बहुत से लोग जो रत्न धारण बताते हैं, ज्योतिषी महोदय, आप जाएंगे तो आपकी कुंडली देख के वो इन्हीं त्रिकोण भावों के रत्न ज़्यादातर बताते हैं। मैं जब किसी को जेमस्टोन कंसल्टेशन देता हूँ तो ज़्यादातर लोगों का यही कन्फ्यूज़न होता है। जैसे ये मेरी ही कुंडली है, मेरा सिंह लग्न है, मैंने अभी मेरे वीडियो में भी आपने कई बार देखा होगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर है, स्क्रीन से मैं बना रहा हूँ तो इसमें तो मैं अभी फ़ोटो आपको नहीं दिखा सकता। बहुत बार दिखाया है पीछे की वीडियो में। मैंने पन्ना पहना हुआ है, मोती पहना हुआ है और टाइगर आई स्टोन पहना हुआ है। जब मुझे ज्योतिष नहीं आती थी तो मुझे भी ज्योतिष जहाँ भी मैं गया सब ने यही तीनों रत्न मुझे बताया। सूर्य का माणिक, गुरु का पुखराज और मंगल का मूंगा। मैं आगे बताऊंगा कितना समय मुश्किल भरा गुजरा था। वो जेमस्टोन्स भी उसमें कारक रहे होंगे, क्योंकि ये जेमस्टोन मेरे लिए सूटेबल है ही नहीं। और अभी जो सामान्य ज्योतिषियों की जो अपनी समझ होती है कि त्रिकोण के अलावा बाकी सिंह लग्न के लिए जो शनि होता है, चंद्रमा होता है, जो बुध होता है, ये अकारक होते हैं। तो इसी में चंद्रमा और बुध ये अकारक ग्रहों का ही मैंने रत्न पहना है और वो मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद है। मैं आगे बताऊंगा कैसे। अभी हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो कुंडली की दशाएं होती हैं, क्या सिर्फ त्रिकोण भाव किसी भी लग्न के पहले भाव, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी की दशा शुभ जाएगी, सिर्फ हम ऐसा कह सकते हैं? बाकी जैसे सिंह लग्न में बुध की दशा है, शुक्र की, शनि की, यह कारक हैं, अशुभ हैं इस लग्न के लिए, तो इनकी दशा खराब जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? इसी पे मैं ये वीडियो आधारित है, इसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात ये ध्यान में रखिए, आपका कोई भी लग्न है और कोई भी राशि है, उस लग्न और राशि से यह निर्धारित नहीं होता कि कौन सी दशा आपकी अच्छी जाएगी और कौन सी दशा आपकी खराब जाएगी। किसी भी कुंडली में दशा का अध्ययन करने के लिए उस ग्रह का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे सिंह लग्न की कुंडली है, इसमें आपको जानना है कि शुक्र की दशा कैसी जाएगी, तो शुक्र के पोजीशन का अध्ययन करना पड़ेगा। शनि की दशा कैसे जाएगी, तो शनि के पोजीशन का अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें कारक अकारक का कोई मतलब नहीं है। यहाँ अभी इस कुंडली की दशा की हम बात करें तो वर्तमान में जो दशा चल रही है वो दशा चल रही है शुक्र की। 2009 में चालू है, 2029 तक जाएगी। उसके बाद सूर्य की दशा आएगी। शुक्र महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 13 तक थी, सूर्य की अंतर्दशा 14 तक थी, चंद्र की 2015, मंगल की 2017 जनवरी तक थी, राहु की 2020 जनवरी तक थी और गुरु का 2022 की सितंबर तक थी। अभी चल रहा है शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा। सामान्य ज्योतिषीय नियम के अनुसार हम समझें तो अभी की जो ये अंतर्दशा मेरी चल रही है, महादशा और अंतर्दशा यानी शुक्र में शनि, ये सबसे खराब कहा जाएगा, सबसे अशुभ कहा जाएगा। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, और जो लोग मुझको काफ़ी करीब से जानते हैं, आप में से बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो मेरे चैनल पे बहुत पहले से जुड़े होंगे, जब मेरे 100 भी सब्सक्राइबर नहीं होंगे, 1000 भी नहीं होंगे। इस समय तो आप सबके आशीर्वाद के साथ में 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और वो सब्सक्राइबर कोई मैटर नहीं करता, चूँकि मैंने कभी ऐसा कुछ कहता ही नहीं किसी को भी मेरा वीडियो आप लाइक सब्सक्राइब कुछ करो, चूँकि मुझे यूट्यूब के पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। बस एक
ज्ञान का माध्यम है जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ। वीडियो के देखने के बाद लोग कंसल्टेशन लेते हैं, कोर्सेज लेते हैं, तो एक माध्यम है अपने ज्ञान को बताने का, बस। तो अब इस हिसाब से जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, तो उनको पता होगा कि ये शुक्र में शनि, चाहे मेरे फ़ी वाइज, मेरे कोर्सेज की जो फ़ी हैं, कंसल्टेशन की फ़ी हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु का जो मैं चार्ज करता हूँ, ये सारी चीज़ें, ये सब का सब ग्रो 2022 के सितंबर के बाद से ही निकल के आया है फाइनेंस वाइज। यानी फाइनेंस वाइज जो मैंने एक ग्रो किया हुआ है, जो भी मेरे कंसल्टेशन चार्जेस में एक हाइप आया हुआ है, वो शुक्र में शनि के अंतर्दशा में ही आया हुआ है। आगे भी मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है और कुंडली में वो कौन कौन से योग है। एक चीज़, छोटी सी जानकारी यहाँ आपको देते हैं। इसी नवंबर में, 24 नवंबर में ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, नवंबर को मैं बना रहा हूँ, 5 नवंबर को, पता नहीं ये वीडियो आप कब देखेंगे, तो ये 24 नवंबर 2023 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है। इस कोर्स की वन टाइम फ़ी 32,000 रुपीज़ है। इंस्टॉलमेंट में आप देना चाहें तो 17,500 का 2 इंस्टॉलमेंट होता है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है 42 ड्यूरेशन होगी और एक क्लास लगभग 2 घंटे का होता है। कुछ क्लासेस 2.5 घंटे की भी, 3 घंटे की भी हो सकती हैं, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। और जब मैं क्लास लेता हूँ तो क्लास में जो भी लोग मौजूद होते हैं, नॉर्मली बैच का लेंथ 8 से 10 लोगों का होता है, तो जितने लोग होते हैं मैं उन्हीं से कुंडली लेता हूँ। जैसे मैरिज टॉपिक स्टार्ट हुई तो ग्रुप में जो लोग रहे उन्हीं से मैं चार्ट लूँगा कि किसी का भी आप चार्ट दो, उस पर मैं मैरिज प्रेडिक्शन, जो मैं रूल आपको बताया हूँ, मैं उस रूल के आधार पे आपकी कुंडली पे प्रेडिक्शन करके क्लास में दिखाऊँगा, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आए। तो ये चीज़ होती है, तो कई बार डिस्कशन में समय ज़्यादा भी लग जाता है, तो मिनिमम 2 घंटे की क्लास होगी, तो 42 क्लासेस होना है। कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 42 मैंने लिखा है तो हो सकता है 40 क्लास भी हो जाए, हो सकता है 45 क्लास भी हो जाए, ये निश्चित है। तो ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप इसमें सीखेंगे। कुंडली का प्रेडिक्शन करना, कुंडली के आधार पे जेम स्टोन्स बताना और भी रेमेडीज़ बताना, मंत्र का दान वाली, पूरा एक कंप्लीट कोर्स है। तो यदि आप या आपकी कोई भी नियर एंड डियर सीखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे कुंडली विश्लेषण, वास्तु के कोर्सेज, वास्तु कंसल्टेशन के लिए भी कांटेक्ट इसी नंबर पे कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिंह लग्न है, सामान्य तौर पे यही कहा जाएगा कि सिंह लग्न के लिए शुक्र अकारक होता है, तो इसकी दशा अच्छी नहीं जानी है। शनि अकारक होता है तो इसकी दशा अच्छी नहीं जानी है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें कैसे देखना है। आपको पता है मेरी वीडियो अधिकतर केपी पद्धति पे आधारित होती है। आप कोई भी पद्धति सीखें, किसी भी एक पर पूरा कमांड अर्जित करें। किसी भी लोगों के ऐसे वीडियोस पे मत जाएं कि सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लिया, कुछ इसके भी बारे में जानते, कुछ उसके भी। सामान्य अवेयरनेस होना अलग बात है और किसी भी विषय की इनडेप्थ गहराई तक जानकारी होना वो अलग मैटर है। यदि आप प्रोफेशनल हैं, कंसल्टेशन देते हैं, तो उस विषय की गहराई के साथ समझ होनी आवश्यक है। अदरवाइज़ बस आप सभी विषयों को थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले, समझ रखने वाले आदमी बनकर ही रह जाएंगे। मैं पिछले 5-6 साल से ऊपर हो गया केपी पद्धति पे, आपने वीडियो मेरे देख ही रहे होंगे, और जितना मेरा डिटेल सिलेबस है, कोर्स है, उतना अब तक किसी का नहीं है। 42 क्लास में कोई भी केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स नहीं पढ़ाता। तो और मैं जो प्रेडिक्शन वाली वीडियो बनाता हूँ वो भी आप देखते होंगे, बहुत से लोग आप पसंद भी करते हैं, तो उससे भी पता चलता है। तो आइए, एक केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं देखता हूँ। तो इसमें इस लग्न वाले सेक्शन में आपको जाना है, यहाँ पे आपको आना है इस केपी आधारित सेक्शन में। इसमें यहाँ जब आएंगे, इसमें आने के बाद आप स्लाइड से चेंज करते जाएंगे और आपको आ जाना है इस ये नक्षत्र नाड़ी में। यहाँ जब आएंगे तो आपको मिलेगा मेरी शुक्र की महादशा, ये है। शुक्र रिजल्ट दे रहा है 3-5-10 का, सूर्य रिजल्ट दे रहा है 1-5 का, गुरु रिजल्ट दे रहा है 5-8-10 का। तो अब मेरी शुक्र की महादशा 2009 से चालू हुई है। इस शुक्र के रिजल्ट के आधार पे, मतलब सामान्य सा मेरा प्रश्न हो कि मेरी ये शुक्र की महादशा अच्छा है या खराब है, तो इस एक प्रश्न के आधार पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि शुक्र की महादशा अच्छी है या खराब है। आपको पूछना होगा किस रेस्पेक्ट में। अब जैसे कहा जाए कि शुक्र की महादशा हेल्थ वाइज कैसी है,
तो शुक्र की महादशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए पहला भाव, पांचवा भाव, 9वां और 11वां भाव सपोर्टिव होते हैं, और पंचम भाव सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता है, क्योंकि ये हेल्थ के छठे भाव को निगेट करता है, छठे भाव के रिजल्ट को कमज़ोर करता है, यानी जल्दी बीमारी होगी नहीं, और होगी तो उसको रिकवर करेगा। शुक्र के सब लेवल पे अष्टम भाव है, तो ये हेल्थ के लिए पहला और 8वां भाव का भी सीरीज बन रहा है, तो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम भी करेगा, यानी 1 और 8 के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी पहले और 8वें के कारण, और 5वें भाव के कारण, पहले और 5वें के कारण हेल्थ की रिकवरी भी होगी। अब आपका प्रश्न है फाइनेंस वाइज, पैसे के लिए, कि शुक्र की महादशा पैसे के लिए कैसा होगा। तो धन के लिए पंचम भाव निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? धन के भाव होते हैं 2, 6, 10, दूसरे का 12वां, धन के जो भाव होते हैं धन त्रिकोण 2, 6, 10, जो दूसरे का 12वां होगा पहला, छठे का 5वां और 10वें का 9वां, तो ये धन के त्रिकोण को निगेट करते हैं, ये धर्म त्रिकोण वाले भाव, तो इसलिए धन से संबंधित समस्या ये शुक्र की महादशा में आएगी, उतार चढ़ाव रहेगा। क्यों उतार चढ़ाव की बात मैंने की? क्योंकि इसमें दसम भाव जो है ये धन देने वाला है, पंचम भाव जो है ये धन से संबंधित परेशानी देने वाला है, तो दोनों ही चीज़ें आ गई। फिर इसमें तीसरा भाव जो है वो परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा, संघर्ष के द्वारा धन की कमाई को भी बताता है, तो इस प्रकार से हम देखें तो 3 और 10 भाव धन के लिए सपोर्टिव हो जाते हैं, 1 और 5 भाव धन के लिए निगेटिव हो जाते हैं, तो दोनों का उतार चढ़ाव चलेगा। जो अंतर्दशा फेवरेबल होगी उसमें अच्छा धन आएगा, जो अंतर्दशा फेवरेबल नहीं होगी उसमें धन के संबंधित उतार चढ़ाव ही देखने पड़ेंगे। तो ये हुआ शुक्र की महादशा का परिणाम। अब इसी शुक्र की महादशा को मैं कैरियर वाइज, प्रोफेशन वाइज जब बताऊं, तो ये शुक्र की महादशा कंसल्टेशन वाले काम के लिए अच्छा है चूँकि पंचम भाव है, टीचिंग के काम के लिए अच्छा है चूँकि पंचम भाव है, दिमाग के द्वारा होने वाले वो सभी काम, यानी जिसमें आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके जिस काम को करें, उन सारे काम के लिए अच्छा है। जब तक मैंने शुक्र की दशा में पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस वाला काम किया, जैसे मैंने स्कूल खोली थी, ट्रांसपोर्ट का काम किया था, खाद की एजेंसी का काम किया था, वो सारे के सारे काम अनसक्सेस हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अधिकतम काम उसमें उधार वाले थे, जैसे आपको उधार देना है, पैसे बाद में आने हैं। पंचम भाव जब भी हो आप पैसे उधार देंगे 99% पैसा डूब जाएगा, निश्चित है, क्योंकि ये लोग अपनी समस्या इतनी बताएंगे, आप उनसे स्ट्रांगली हैंडल नहीं कर पाएंगे पैसे के मैटर में, मतलब र्यूडली आप उनसे बोलेंगे नहीं, कह नहीं पाएंगे, तो पैसा आएगा नहीं। और साथ ही साथ ये पंचम भाव 7वें की, यानी आप लग्न हो गए पहला भाव, और जिसने आपका पैसा लिया है वो 7वां भाव हो गया, सामने वाला व्यक्ति, तो 7वें का 11वां होता है पंचम भाव, यानी उसका लाभ होता है 11वां किसी भी भाव का, जैसे आपकी कुंडली में 11वां भाव आपका लाभ होता है, तो सामने वाला का लाभ, यानी सप्तम का 11वां पंचम भाव होगा, यानी सामने वाले का लाभ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंचम भाव आपसे जुड़ने वाले लोगों के लाभ को बताता है, यानी जो लोग आपसे जुड़ेंगे वो आपसे लाभ उठाएंगे। तो ठीक है, लोग लाभ उठाएं, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियल लाभ जब सब आपसे उठाते जाएंगे तो फिर आपका काम कैसे चलेगा, आपका परिवार कैसे चलेगा, ये समस्या होती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ पंचम भाव वाले, ये मेरे लिए भी है, जब मैंने ज्योतिष सीखा और इसको खुद पे भी अप्लाई किया कि मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें पैसे उधार देना पड़े, मुझे कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसमें पैसा बाद में मिले, पैसा मुझे पहले ही लेना है। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, जिन लोगों को कंसल्टेशन में मैंने पैसा छोड़ दिया, जैसे हुआ कि चलो आधा आप अभी दे देना, आधा बाद में देना, उस आदमी ने पैसे ही नहीं दिए। कई लोगों ने ये भी बताया कि हम इस खानदान से आते हैं, हम इस परिवार से आते हैं, ऐसा आप नहीं जानते, हम कुछ भी 1 रुपये नहीं रखेंगे, वो मैंने कहा मुझे इन सब चीज़ों से, इस बयानबाजी से कोई मतलब नहीं है, मेरा ये चार्ज है, पहले मैं पैसा लेता हूँ फिर मैं काम करता हूँ, सिंपल बात। और ऐसा कभी समस्या नहीं हुई, जहाँ मैंने पैसा छोड़ा वो निश्चित है पैसा फंसना ही है, इसलिए मैं छोड़ता ही नहीं पैसा, चाहे कोर्स का हो या कंसल्टेशन का हो, मुझे पहले चाहिए। ठीक, अब है कि क्या इस प्रकार से करने से पैसे नहीं फंसेंगे? संभावना कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है ये पंचम भाव के रिजल्ट खत्म हो जाएंगे, संभावना कम हो जाएगी फंसने का, क्योंकि मैं वो मौका ही नहीं दे रहा हूँ,
क्योंकि मैं कर्म प्रधान जातक हूँ, मेरी अपनी जो मेंटलिटी है दिमाग की वो रजस प्रधान ही है। जो दिमाग की प्रकृति होती है रजस तथा तमस होती है, शरीर की प्रकृति होती है वात पित्त कफ की। आगे कभी डिटेल में इस पे बताऊंगा। तो जो रजस वाले एक्शन टेकर लोग होते हैं तो वो एक्शन पे बिलीव करते हैं, तो वही मेरी माइंडसेट रजस वाली है। तो मेरे वो क्या होगा बाद में, कैसा होगा, क्या फ़ायदा नुकसान, उस चीज़ को नहीं सोचता, काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पैसा मैं पहले लेता हूँ, लेकिन ये उतार चढ़ाव देगा। पंचम भाव ज़्यादा होने पे रेगुलर फ्लो ऑफ मनी नहीं होती है, पैसे का उतार चढ़ाव बना रहेगा। जैसे कभी पैसे आएंगे तो खूब आएंगे और कभी नहीं आएंगे, ये भी चीज़ आपको मानकर चलना पड़ेगा। ये डेस्टिनी है, इसको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये शुक्र महादशा के बारे में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया आपको। अब आइए अंतर्दशा को देखिए। तो अंतर्दशा को जब आप देखेंगे तो शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 13 तक है। शुक्र में सूर्य 2014 के मार्च तक है। मैं लगभग 14 से 13 से ही काम करना चालू कर दिया था शुक्र की महादशा से ही। शुक्र में की महादशा में शुक्र की जब अंतर्दशा थी तो नॉर्मली कोई काम कोचिंग पढ़ाना चालू किया था। उसी दौरान मैंने एक गाड़ी भी ली थी और धीरे धीरे ऐसे ही काम बढ़ने चालू हुए थे अलग अलग प्रकार के। तो इसमें मैं आपको बताऊं 2015 यानी शुक्र में चंद्र की अंतर्दशा, शुक्र में मंगल की अंतर्दशा और शुक्र में राहु की अंतर्दशा 2020 का जनवरी, मतलब 19 के दिसंबर तक ही मानिए, यानी राहु की अंतर्दशा पूरी। ये जो समय है ये मेरे जीवन का सबसे टफेस्ट समय है। टफेस्ट समय किस सेंस में? फाइनेंस वाइज, यानी फाइनेंस वाइज ही इतना मुश्किल समय रहा जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता आपसे। शब्द कम पड़ जाएंगे। यदि मैं उस समय की कल्पना भी करता हूँ तो वो मुझे भारी पड़ता है, बताना तो खैर काफ़ी मुश्किल स्थिति होगी। मतलब मैं आपसे ये बताऊँ कि जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ, घोड़ा जो मेहनत करता है तो घोड़े को चना चाहिए होता है। चना जब खाएगा तो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, स्टेमिना मिलेगी। घास भी मिल जाए तो चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, यानी घास तो छोड़िए, यानी भूसा भी नहीं मिलता था, पुआल भी नहीं मिलता था, ये वाली स्थिति थी। इतनी मुश्किल सिचुएशन। 2020 से चीज़ें चेंज हुई, काफ़ी चेंज हुई। शुक्र में जब गुरु आया थोड़ा मतलब काफ़ी चेंज हो गया, और जब शनि आया तो फिर अब तक के जीवन का टॉप पोजीशन पे मैं देख रहा हूँ। अब तक की किसी की भी तुलना उसके स्वयं से होती है। दूसरे से आप करेंगे तो असंतुष्ट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो जो मेरा पास्ट लाइफ चल रहा था उससे अब तक के टॉप पोजीशन पे मैं इस समय शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा में देखता हूँ। अब आइए शुक्र में जो चंद्र है, शुक्र में जो मंगल है, शुक्र में जो राहु है, इस समय को हम देखते हैं कि ये कैसे थे। केपी में आ जाते हैं। शुक्र महादशा को तो आपने देख लिया, अब चंद्र अंतर्दशा को देख लीजिए। चंद्र की जो अंतर्दशा है, चंद्र में 3-12 भाग दौड़ की सिचुएशन है ज़्यादा। चंद्र में 2-4-11 गाड़ियाँ मैंने खरीदी थी, 3-4 गाड़ियाँ खरीदी ट्रांसपोर्ट के काम के लिए, तो 2-4-11 का तो रिजल्ट मिला। लेकिन 3-5-10 इसने क्या किया, पंचम भाव, वहीं ट्रांसपोर्ट का काम है, पैसे भाड़ा वाले जो होते हैं वो नॉर्मली कई बार बाद में ही मिलते हैं, और लोकल शहर में आप हैं, जान पहचान, ये सारी चीज़ें, पैसे उधार जाने शुरू, पैसा का रिकवरी नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये थी, और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता था। तो चंद्र की दशा में 3-12 भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा थी। ये पता नहीं था कि सुबह में आज हूँ कहीं किसी जगह पे तो शाम में फिर उस जगह पे रहूँगा या कहाँ रहूँगा, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। तो ये भाग दौड़ थी। इसके बाद चंद्र के बाद जो मंगल वाली स्थिति आई, ये सबसे खराब समय गुजरा है। मुझे याद है इस मंगल की अंतर्दशा में मैं सबसे ज़्यादा ज्योतिषियों के पास, तांत्रिक के पास, बाबाओं के पास गया होऊंगा। मतलब लगभग ये मंगल और ये राहु आप मिला दो तो 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। इतना मैं भाग दौड़ किया था उनके पास कि कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं, बदल जाएं। बहुत सारे जेम स्टोन पाना था, बहुत सारे उपाय, काफ़ी चीज़ें किए थे, लेकिन कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? अब यहाँ पे एक चीज़ आपके मन में आ सकता है कि जब इतने सारे उपाय किए, रत्न पाने, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों कंसल्टेशन देते हैं, आप क्यों करते हैं? यही अंतर है। जो चीज़ें उन लोगों ने बताई थी वो कुंडली के बेस पे नहीं बताई थी, चीज़ों उन लोगों ने एनालिसिस नहीं की थी। सबका यही था कि मंगल सिंह लग्न है, बस मंगल कारक होता है, इसका रत्न पहन लो, सूर्य का रत्न पहन लो, गुरु का रत्न पहन लो।
तो ये चीज़ मैं आगे आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अपनी ही कुंडली पे कि क्यों ये रत्न मेरे लिए सूटेबल नहीं है। अभी सिर्फ दशा पे, इसलिए दशा पे फोकस कर रहा हूँ। किसी ने ये मेरी कुंडली के आधार पे नहीं बताया कि ये काम तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। आपने मेरे वीडियो देखा होगा तो मैं प्रिडिक्शन पे फोकस करता हूँ। मैं सिंपल यही बताता हूँ कि आपकी कुंडली का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ पे फोकस कर लेना ही उपाय है। यदि आपकी कुंडली बताती है कि ये काम करना, उस काम को कर लेना ही आपका स्ट्रेंथ है। मैंने शुक्र इस महादशा का जब एनालिसिस किया था तो वहीं आपको उस समय बता दिया था कि शुक्र का क्या स्ट्रेंथ है। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कंसल्टेशन देना चालू किया, पढ़ाना चालू किया, तो धीरे धीरे वो समय चेंज होना चालू हो गया। और जब तक मैंने इन्वेस्टमेंट का काम किया, बिजनेस का काम किया, तो वो सारे काम मेरे लिए फेलियर साबित हुए। तो ये चीज़ें थी। तो कुंडली का स्ट्रेंथ, किसी ने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। सबको बस यही लगता था ये उपाय कर लो, ये कर लो, कुंडली क्या है, क्या दे रही है, इस पर किसी ने फोकस नहीं किया। आइए, जब मंगल की अंतर्दशा आई, इस मंगल की अंतर्दशा में चौथा भाव, फोर्थ हाउस, जो मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था और स्कूल भी मेरा चल रहा था, प्राइवेट स्कूल खोला था, एक छोटे स्तर का ही था। तो चौथा भाव ठीक है, 4 और 5 एजुकेशन के लिए होते हैं, 4, 5, 9, 11 ये एजुकेशन के लिए होते हैं। तो अच्छा एजुकेशन रहेगा, यानी पढ़ाई से लोग संतुष्ट थे। तो मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ उससे लोग संतुष्ट थे। मैंने 7-8 स्टाफ भी रखे थे, उससे लोग संतुष्ट थे। लेकिन संतुष्ट और खुश होने से काम नहीं होगा, मुझे तो पैसा चाहिए। अब फाइनेंस वाइज जब मैं इस अंतर्दशा का अध्ययन करूँगा तो इसमें फाइनेंस के लिए 5, 9, 12 ये जो नंबर हैं ये पूरी तरह से निगेटिव है। यानी जब जहाँ मुझे महीने की 1 लाख आनी चाहिए, वहाँ आते थे 25 से 30 हज़ार। खर्चा ही 60 से 70 हज़ार का था, 80 हज़ार का था। अब उतना तो माइनस में ही जाते गए। तो ये फाइनेंस वाइज काफ़ी टफ समय था मंगल के अंतर्दशा, और उसमें भी मैंने मूंगा पहन लिया था। ये स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। तो ये चीज़ भी एक कारक, जैसे आप समझते हैं कि सिंह लग्न के लिए भाग्येश होता है, भाग्य का उदय होता है, मैं ऐसा कहूँ कि भाग्य को बैठा देता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद आते हैं राहु की दशा में। राहु की दशा में भी चीज़ें, राहु में क्या हुआ कि मुझे चीज़ पढ़ने का एक इंटरेस्ट आया कि मतलब कुछ भी चीज़ स्वयं से करूं, सीखूं। तो वो मैंने चीज़ों को काफ़ी, एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया। जो वास्तु का तो खैर मैं बहुत पहले से करता आ रहा था, लेकिन इस राहु वाले में मैंने काफ़ी चीज़ों को किया। और वैसे मंगल की अंतर्दशा आने के बाद से ही इसको इंटरेस्ट इसमें काफ़ी चालू हो गया था। चूँकि मंगल में केतु है, केतु में 4, 5, 9 है, लेकिन इसमें नुकसान ज़्यादा हो रहे थे। मंगल चूँकि एक्शन है, एक्शन टेकर, तो एक्शन तो मैं कर रहा था, और सब लेवल पे भी 10th हाउस है, तो ये 3 और 10 एक्शन बार बार करा रहे थे, लेकिन आउटकम नहीं मिल रहा था। तो अधिकतम चीज़ों को इस मंगल की अंतर्दशा नुकसान होते, मैंने इसको बंद कर दिया। यानी मंगल की अंतर्दशा जो 17 है, दशा में देख लीजिए, शुक्र की महादशा, मंगल की अंतर्दशा 2017 में। तो 17 लास्ट आते आते, मतलब राहु की जो अंतर्दशा चालू हो गई, तो 17 के लास्ट आते आते मैंने चीज़ों को, जो भी है, मैं स्कूल है, ट्रांसपोर्ट का काम है, सबको मैंने बंद कर दिया था कि अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ नुकसान हो रहा है। अब राहु में जब आते हैं तो राहु में अच्छा हुआ, पता नहीं एन केन प्रकारेण राहु में ज़मीन, मैंने एक प्लॉट खरीदा। रीज़न क्या है? 4, 4, 4, 3 स्तर पे 4 है। तो एक प्लॉट मैंने खरीदा। उस समय की मेरी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस थी, उस स्टेटस से 5 गुना महंगा मैं कहूँ, या ये कहूँ कि वो बियॉन्ड था, मतलब मेरी सोच से बाहर था कि मैं ख़रीद भी सकता हूँ। वो भी चीज़ें कुछ फैमिली फ्रेंड्स के हेल्प से वो मैंने ख़रीदी, तो वो अच्छा हुआ। और इस समय से 17 के बाद से एस्ट्रोलॉजी में जो मेरा ये कैरियर है, ये धीरे धीरे सेप लेने, सेप की सेंस में कि इसमें मेरा रुझान काफ़ी हो गया और मैं एकदम फोकस्ड हो गया कि मुझे इसी को करना है। 17 लास्ट तक मैंने बंद कर दिया, और 18 से ये चीज़ें दिमाग में आ गई कि मुझे इसी को करना है, एस्ट्रोलॉजी ही करना है। और उसी समय मुझे चौथा भाव जो थे वो इंसाइट्स दिए कि साथ में वास्तु को लेके चलना है और मुझे वास्तु भी करना है। यानी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये चीज़ों पे मैं फोकस्ड हो गया, सीखने पे काफ़ी फोकस्ड हो गया। धन की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई मंगल की तुलना में, मंगल की तुलना में बेहतर हुई, बाकी अच्छी नहीं हुई। वो अच्छा हुआ जाकर गुरु की अंतर्दशा में। अब है कि गुरु की अंतर्दशा में क्यों बेहतर हुई? गुरु में तो 5, 8 धन के नुकसान का नंबर है। गुरु के ही सब में है 5, 8, ये भी धन के नुकसान का नंबर है। यहाँ भी पंचम भाव है, तो बताता हूँ क्यों। गुरु जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है, और गुरु दूसरे भाव का सबलॉर्ड है। गुरु अनटेनेंटेड है, दूसरे का सबलॉर्ड है। तो जो अनटेनेंटेड प्लेनेट होता है उसमें वो हाउस ऐड हो जाता है। यानी गुरु में क्या ऐड हो गया? 2 हाउस, 2, 5, 8, 10।
अनटेनेंटेड प्लैनेट जिस हाउस का सब लॉर्ड होता है उसका रिजल्ट स्ट्रांगली देता है सबसे मजबूती के साथ। अब गुरु इन तीनों हाउस में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रिजल्ट सेकंड का देगा। तो दूसरा भाव तो पैसा देना ही है, तो ये दो गुरु में प्लैनेट लेवल पे भी ऐड हो जाएगा और यहाँ सब लेवल पे भी ऐड हो जाएगा। तो अब 2, 6, 10 इस गुरु में देखिए दूसरा भाव भी हो गया, छठा भी स्टार लेवल पे, 10वां भी हो गया, 10वां तीनों लेवल पे आ गया। यानी 2, 6, 10 जो पैसे का नंबर है वो पूरा गुरु में आ गया, ये भाव तीनों ही। तो पैसे आए। 5 और 8 धन के नुकसान का है, तो धन का नुकसान भी हुआ। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि धन के नुकसान के जो भी पॉसिबल तरीके होते हैं, किसी को उधार नहीं देना, कोई भी काम उधार पे नहीं करना, पैसा अपना पहले लेना, कोई भी इन्वेस्टमेंट का काम नहीं करना, तो वो सारे मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन फिर भी 5 और 8 ये तो डेस्टिनी को बदल नहीं सकते, तो कुछ जगह पे नुकसान हुए। कुछ भी जो नियर एंड डियर हैं, किसी को मैंने दिया है, जैसे मान लो कि नज़दीकी आदमी, अब इनको मना तो नहीं कर सकते, उस हिसाब से गया। कुछ लोगों की समय ख़राब था तो इस कारण वो रिटर्न नहीं कर पाए, कुछ लोगों की नीयत ख़राब थी, मतलब ये चीज़ें थी तो वो जाना था। और ऐसे भी मेरी माइंडसेट होती है कि चलो जो आना है, कई बार जैसे 5, 8 जब है नुकसान देगा, तो मुझे लगता है कि अपने तरफ से मैं जो समझता हूँ इनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए कि नुकसान होना ही है। तो यदि कुछ जगह पे मैं ऐसे ही पैसा 5,000, 10,000, 20,000 दे दूँ कि वो नहीं आएगा, तो एक तो कम से कम नुकसान का तो आ गया ना। जैसे किसी को 20,000 दिए, मान लो ये सोच के मेरे दिमाग में आएगी आदमी रिटर्न करने वाला नहीं है, तो नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं एक रिज़ल्ट का ये यूज़ भी हो गया कि चलो नुकसान का तो रिज़ल्ट मिल गया। हो सकता है इससे कुछ रिज़ल्ट टल जाए, ये हो सकता है, ये मेरी माइंडसेट है, इस तरह से मैं करता हूँ। तो वो भी चीज़ें थी कि शायद बड़े नुकसान से मैं बच जाऊँ। ऐसा कोई बड़ा नुकसान गुरु की अंतर्दशा में नहीं हुआ। अब इस गुरु के बाद जो अंतर्दशा चल रही है शनि की, अब जो भी वैदिक पद्धति से एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकतम लोग जो कारक अकारक मानते हैं वो यही कहेंगे कि सिंह लग्न वालों के लिए शनि सबसे अकारक है। और ये सिंह लग्न की ये सिंह लग्न मेरी है और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। मैंने जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स किए हैं वो प्रोफेशनली, पहले जो किया था वो कई बार सीखने के उद्देश्य से गया, तो सीखना था तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनानी थी, तो उस टाइम चलो जो मिल गया, मांगा तो कुछ नहीं, जिसने जो दे दिया तो वो ले लिया, एक्सपीरियंस आएगी। लेकिन इस शनि में ही मैंने प्रोफेशनली 5 अब तक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स किए हैं। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री, एक धौलपुर वाली जो जिसका वीडियो आपने देखा है, अभी एक नई फैक्ट्री का सेटअप मैंने भोपाल में कराया है, उसका भी आएगा वीडियो, आप मेरे चैनल पे देखेंगे। लैंड सिलेक्शन का मैंने डाला था। फिर एक आगरा में नमकीन की फैक्ट्री, उसका किया, अलग अलग कई 4-5 किया है। एक जूते की कंपनी का है, तो सब वीडियो हैं जो आपको मिलेंगे समय समय पे। तो इस शनि में ही किया है। अब शनि में ऐसा क्या है, तो शनि में ऐसा है कि शनि भी मेरी कुंडली में अनटेनेंटेड प्लैनेट है। तब अनटेनेंटेड है तो 4, 6, 7 का रिजल्ट देगा। चौथा भाव वास्तु का है, छठा मेहनत के साथ पैसे का है, 7वां बिजनेस का है, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग का है, कोई इसमें सप्तम में समस्या नहीं है। जब अनटेनेंटेड है तो ये अपने नक्षत्र के अधीन नहीं है, ये स्वयं में ही पावरफुल है। तो स्वयं में ही पावरफुल है तो ये अपना रिजल्ट आपको देगा। और इसका उप नक्षत्र जो बुध है वो 2, 4, 11 के साथ में इस चीज़ को जोड़ रहा है। शनि की अंतर्दशा में मैंने 2 जमीन ली हैं, 2 प्लॉट्स ले लिए हैं जो इस चीज़ को बताते हैं। 4 हाउस 411 411 ये चीज़ें आई हैं। अब तक जो मेरा लेवल है फाइनेंशियल वाइज मैं कहूँ, जो भी कंसल्टेशन मैं दे रहा हूँ, तो इसमें जो लोग भी आप में से मुझसे पहले से जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा गुरु की तुलना में शनि की अंतर्दशा में वो चीज़ें, मेरी फ़ी का, कंसल्टेशन का, सारे चार्जेस मैं एक अलग लेवल पे ही ले गया हूँ। और कंसल्टेशन पे मेरी ज़्यादा फोकस है क्योंकि 6 हाउस है। वास्तु में भी रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु में कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो ये हाउसेज हैं जो ये फोकस कर रहा है। अभी एक चीज़ और ध्यान देंगे, मैंने बैचेस पढ़ाने कम कर दिए हैं। क्यों कम कर दिए हैं? क्योंकि पंचम भाव सिर्फ एक बार है, 4, 6, 4 ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो चौथा भाव वास्तु का, इस पे ज़्यादा फोकस है। 5 और 6 कुंडली के कंसल्टेशन का, इस पे ज़्यादा फोकस है। तो ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। शनि जो है ये मंगल के साथ बैठे हुए हैं पंचम भाव में, तो मंगल के साथ बैठे हुए, मंगल इंडस्ट्री के कारक, मंगल इंडस्ट्रीज़ के कारक होते हैं, वास्तु के कारक होते हैं। तो इस हिसाब से भी मेरी फोकस इस अंतर्दशा में ज़्यादा है, यानी सर्विसेज पे ज़्यादा है, कंसल्टेशन पे जो मैं दे रहा हूँ उस पे ज़्यादा है। 4 और 5 टीचिंग का भी है, तो टीचिंग के काम को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है। अभी बैच में सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। वास्तु, एस्ट्रो वास्तु,
ये 1-to-1 कोर्सेज देता हूँ। तो अब कभी भी आप कुंडली देखें या किसी से दिखाएं तो ये चीज़ अपने दिमाग में मत रखिए कि मेरा ये लग्न है तो ये कारक है, कारक नहीं है तो अकारक की दशा चल रही है, मैंने अकारक का रत्न पहन लिया, ऐसा हो जाएगा। कारक अकारक मैंने अपनी कुंडली इसलिए ली क्योंकि अपने जीवन को हर एक आदमी किसी दूसरे से बेहतर ढंग से जानता है, समझता है। सारी चीज़ें मैंने स्टेप वाइज, जब मैं प्रोफेशनली एक्टिवेट हुआ जब से, तो उस समय से, मेरा 90 का बर्थ है, 1990 का, अभी 33 ईयर्स उम्र हुई। तो 2013 से मैंने आपको बताया, यानी 23 साल की उम्र से 22-23 से लोग काम करना चालू करते हैं। तो उस समय से वो चीज़ें जब हुई मैंने आपको दिखाई और ये आपके सामने डिटेल्स आया कि कैसे कैसे किस अंतरदशा में किस तरह की फीलिंग हुई। वैसे अपने जीवन की जो भी चीज़ें हैं सबको आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो में तो पूरा कवर करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली जितनी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने पूरा डिटेल में आपको दिया है। आधा घंटे से ऊपर का लगभग वीडियो हो गया होगा। आप एक बार नहीं समझ में आए दूसरी बार देखिएगा, खुद की कुंडली के ऊपर भी आप अप्लाई कीजिएगा। और बेहतर है कि कारक अकारक और किसी भी षष्ठ षष्ठ में इन चीज़ों को दिमाग में बोझिल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ से आगे निकलिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ बता रहा हूँ, 99555792। आप मेरे किसी भी कोर्सेज एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु के, एस्ट्रो वास्तु के करने के लिए, या फिर मुझसे कंसल्टेशन, कुंडली कंसल्टेशन, वास्तु, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी प्रकार के वास्तु कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पेड सर्विस है। और ये वीडियो इसलिए भी खुद की कुंडली में बनाया क्योंकि आप समझ सकें, पैसा मैं पहले नहीं लूँगा तो पैसे डूब जाएंगे। ये आवश्यक है मेरे लिए, जब मैं ही इस चीज़ को फॉलो नहीं करूँ तो फिर दूसरे को क्या बताऊँगा। चलिए, लाइटर नोट, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।